जस्ट बिकॉज आपके पास एक ग्रीन बटन और एक रेड बटन डजंट मीन आप एक ट्रेडर हो। लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि लोग आज यूएसडी ट्रेड कर रहे हैं, कल जापानीज येन करेंगे, परसों ग्रेट ब्रिटेन पाउंड करेंगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद पीपल। एक इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करो, उसको इतने अच्छे से ऑब्जर्व करो कि आपको उसका हर एक मूवमेंट समझ में आ जाए। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो इवॉल्व करते रहती है, मार्केट जो ऐसी चीज है इवॉल्व करती रहती है, राइट। जो 2008 में काम कर रहा था वो आज काम नहीं कर रहा है, राइट। जो आज काम कर रहा है वो 2030 में नहीं काम कर रहा है। तो ब्रोकर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सैड बात ये है कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग बैंड है। तो इसमें एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, एक दूसरा सोल्यूशन ये। सो गाइज वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज है हमारे साथ हमारे एक बहुत फेमस फॉरेक्स ट्रेडर जो इंडिया से दुबई जा चुके हैं और एक अच्छी लाइफ में रह रहे हैं, बट इसके पीछे एक स्टोरी होती है और मैं आज आपको मिलाता हूं उमर भाई से। उमर भाई, आप इंट्रोड्यूस करिए और बताइए कि कैसे आप एक इंडिया से शिफ्ट करके दुबई शिफ्ट हुए, वहां पर आपने फॉरेक्स का पूरा बिजनेस सेटअप किया, फॉरेक्स से कमाई हो रही है। और गाइज इस आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉरेक्स पूरा जीरो से लेके एडवांस की भाई कहां से चालू करना है, कितने से चालू करना है, कैसे आप एग्जाम क्लियर करके फंडेड अकाउंट्स में काम कर सकते हो अगर पैसे नहीं है तब भी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत नॉलेज आपको मिलने वाला है। अप टू यू उमर भाई। थैंक यू सो मच शाश्वत फॉर इनवाइटिंग मी। तो माय नेम इज़ उमर पंजाबी, मैं 22 साल का हूँ और मैं एक छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ, भिवंडी से, जो मुंबई से 40-50 किलोमीटर दूर है। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास भी कुछ खास पैसे नहीं थे ट्रेडिंग शुरू करने के लिए। मैंने भी 14,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट की है और 6 साल हो गए आज ट्रेडिंग शुरू करके। और आज ऑब्वियसली मैं दुबई में रहता हूँ एंड आई मैनेज माई ओन अकाउंट्स, और यू कैन से दैट आई एम अ प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल ट्रेडर। ओके भाई। भाई ये अभी तक के हम सबको पता था कि इंडियन मार्केट में हम शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है? सो फॉरेक्स ट्रेडिंग भी सिमिलर चीज़ है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हो बेचते हो, वैसे फॉरेक्स में आप करेंसी पेयर्स खरीदते हो और बेचते हो। और भाई इसकी मार्केट टाइमिंग क्या होती है? तो इसकी मार्केट टाइमिंग, वैसे तो फॉरेक्स मार्केट जो 24 घंटा खुले होती है, बट उसमें सेशंस होते हैं। तो ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेशंस होते हैं। एक होता है लंदन सेशन और एक होता है न्यूयॉर्क सेशन। उसके बाद एक टोक्यो सेशन भी होता है, सिडनी सेशन भी होता है, बट जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं वो होते हैं लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। लंदन सेशन जो होता है वो सुबह में अराउंड 10 बजे के आसपास शुरू होता है और शाम को 4 से 5 के आसपास ख़त्म होता है। न्यूयॉर्क सेशन जो होता है वो शुरू होता है अराउंड 6 बजे शाम को इंडिया टाइम, और रात में 12-1 बजे के आसपास ख़त्म होता है। तो मेजर मूवमेंट यहीं आती है। तो मेजर मूवमेंट्स जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है यही इस वक्त आता है। ओके। सो भाई जैसे हमको पता है कि कच्चा माल हो गया, नेचुरल गैस, ये सब ये कॉमोडिटी में आ गया। शेयर्स खरीदने हैं तो ये अपना नॉर्मल इक्विटी ट्रेडिंग हो गई, एफएनओ में निफ्टी बैंक निफ्टी। भाई ये फोरेक्स में कुछ पेयर्स होते हैं, करेक्ट। तो ये पेयर्स क्या होते हैं, मेजर पेयर्स क्या होते हैं, माइनर पेयर्स क्या होते हैं, अगर आप इसको ब्रीफ में बता पाओ। तो मेजर पेयर्स वही होते हैं, जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 होता है। अब निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 ऐसे बास्केट है स्टॉक्स का जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं, जो सबसे बड़े स्टॉक्स है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में मेजर पेयर्स होते हैं, वो पेयर्स होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है। ठीक है। अब मान लीजिए यूरो यूएसडी का एग्जाम्पल लेता हूँ। यूरो वाली एक करेंसी हो गई, यूएस डॉलर एक करेंसी हो गया, उसको यूरो यूएसडी पेयर बोलते हैं। अब बिकॉज यूरोप की करेंसी जो यूरो है और यूएस डॉलर की करेंसी, यूएस की करेंसी जो यूएस डॉलर है, ये दोनों बहुत मेजर करेंसीज है। मेजोरिटी वर्ल्ड ट्रेड जो होता है वो ये दोनों करेंसीज में होता है, राइट। बिकॉज ओके। ऑब्वियसली यूरोप यूएस के साथ जो भी ट्रेड करेगा वो यूरो में करेगा और यूएसडी वाइस वर्सा। तो इसीलिए यूरो यूएसडी जो है एक बहुत मेजर पेयर है और इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा पेयर है, राइट, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। तो इसको एक एग्जाम्पल ले लो मेजर पेयर। एक और हो गया यूएसडी जेपीवाई, जो यूएस डॉलर और जापानीज येन का पेयर हो गया। तो जो भी पेयर्स में जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है करेंसीज में, उसको आप मेजर पेयर्स कंसिडर कर सकते हो। और माइनर पेयर्स हो गए जिसमें बहुत कम ट्रेडिंग होती है, जिसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, जैसे आईएनआर सीएनवाई ले लो, इंडियन रुपी और चाइनीज़ युआन ले लो, तो और एनजीडी सीएचएफ ले लो, मतलब न्यूजीलैंड डॉलर और स्विट्जरलैंड का स्विस फ्रैंक हो गया। ये जो करेंसीज में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, तो उसको आप माइनर पेयर कंसिडर कर सकते हो। माइनर पेयर कंसिडर कर सकते हैं। भाई इसको हम रात के 2 बजे भी ट्रेड कर सकते हैं? ट्रेड तो आप कर सकते हो, बिकॉज जैसे मैंने कहा मार्केट खुली होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा रात में 2 बजे आपको लिक्विडिटी भी मिलेगी। जस्ट बिकॉज मार्केट ओपन, मूवमेंट नहीं आएगा, साइडवेज रह जाएगा। एग्जैक्टली। तो जस्ट बिकॉज मार्केट ओपन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ट्रेड मिलेगा या मूवमेंट मिलेगा। तो इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि तो लंदन सेशन ट्रेड करो या तो न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करो। ओके।
और गाइस अब बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास पैसे नहीं है तो कैसे ट्रेड करें, तो हम आपको पूरा बताएंगे कि कौन सा एग्जाम क्लियर करना है, कैसे क्या करना है। बट उसके पहले कुछ डिटेल में टॉपिक समझ लेते हैं कि क्रेडिट स्वैप्स क्या होते हैं, लिक्विडिटी क्या होती है, ताकि आप एग्जाम क्लियर करने के टाइम पे समझ पाओ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो भाई आप कुछ ऐसे टर्म्स बता दो जो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए जैसे ट्रेड करने के लिए। जैसे आपने बताया लिक्विडिटी बोला, आपने स्वैप्स बोला, तो ये क्या होते हैं? सो फॉरेक्स मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको पता होना चाहिए वो होता है पिप्स। हम्म। पिप्स का पूरा फुल फॉर्म मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक प्राइस इन पैरिटी, पिपेट्स। समथिंग लाइक हाँ। दैट इज द फुल फॉर्म। पिप्स बेसिकली जैसे हम इंडियन मार्केट में पॉइंट्स बोलते हैं कि भाई आज 100 पॉइंट का मूव आया, 150 पॉइंट का मूव आया, हाँ। वैसे फॉरेक्स मार्केट में पिप्स में मूव को मेजर करते हैं। बेसिकली इट इज अ मेट्रिक जो आप यूज करके मेजरमेंट ले सकते हो एक पर्टिकुलर मूव का कि फॉरेक्स मार्केट में कितना मूव आया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए स्वैप क्या होता है। स्वैप जैसे अब इंडियन मार्केट में अगर मान लीजिए आपने BTST ट्रेड लिया है, ठीक है, या फिर स्विंग ट्रेड लिया जिसको आप होल्ड कर रहे हो, तो उसमें आप ओवरनाइट चार्जेस पे करते हो, राइट। तो सेम चीज फॉरेक्स मार्केट में स्वैप्स होता है। स्वैप बेसिकली एक इंटरेस्ट होता है जो आप अपने ब्रोकर को पे करते हो फॉर होल्डिंग दोज करेंसीज ओवरनाइट, राइट। ओके, तो मान लो अगर मैं US डॉलर और यूरोज में कोई ट्रेड ले रहा हूँ और अगर मैं उसको 4 दिन रखना चाहता हूँ, राइट, तो मुझे स्वैप पे करना पड़ेगा। करेक्ट। सो एक डेली का स्वैप रेट होता है जो रोज आपके अकाउंट से कटेगा। वो कितना होता होगा भाई? वो डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकर आपको कितना स्वैप दे रहा है और मार्केट में क्या स्वैप का अच्छा, रेट हर चल बार रहा है। चेंज होता है ये? हर करेंसी के लिए अलग होता है और चेंज होता रहता है। ओके, ठीक है। और भाई ये लिक्विडिटी, जैसे मैंने कभी कभी देखा है, ये बहुत सारे ऐप आते हैं भाई आजकल, लोगों का पैसा ले जाते हैं। ऑक्टा एफएक्स जो बैन हो गया है, IQ ऑप्शन बैन हो गया है, कि आप अभी पैसे डालिए, ग्रीन बटन दबाइए, वो ऊपर हो जाएगा डेमो अकाउंट। तो ये क्या रहता है? ये सब फेक है कि ये रियल है? तो यार मेरा खाली एक ही चीज़ है, एक ही मानना है कि आप कुछ भी करो, बट अगर आप उसको विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, विदाउट प्रॉपर सिस्टम और विदाउट प्रॉपर नॉलेज कर रहे हो, दैट मीन्स आप जस्ट गैम्बलिंग कर रहे हो। और मेरे हिसाब से तो ये जो IQ ऑप्शन है और ये सारी चीज़ें हैं, बैन है। दे आर, वैसे तो बैन तो है ही, बट दे आर जस्ट गैम्बलिंग एप्स। बिकॉज मोस्ट ऑफ द आप देखोगे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वो लोग इस एप्स पे जाते हैं, 99% लोग पैसा लूज करते हैं, एंड बिकॉज उनको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। जस्ट बिकॉज आपके पास एक ग्रीन बटन और एक रेड बटन डजंट मीन आप एक ट्रेडर हो। आप एक ट्रेडर हो, एग्जैक्टली। और भाई जैसे अब हमको स्टार्ट करना है, मान लो मेरे को स्टार्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा? लाइक कैपिटल तो चलो मैं ले आया, तो अब मैं अकाउंट कहाँ खोलूँ? तो आप कोई 5-10 ऐसे ब्रोकर के नाम बता सकते हैं? तो ब्रोकर्स तो बहुत सारे, लेकिन सैड बात ये है कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग बैंड है। तो Okay. आप डायरेक्टली कोई ब्रोकर के साथ अकाउंट नहीं खोल सकते अनलेस एंड अनटिल आप कोई बाहर कंट्री में रुके हुए हो, कहीं और के रेसिडेंट हो। बट इंडिया में बैंड है, तो इसमें एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन है। एक दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप फंडेड अकाउंट्स खरीद के फंडेड अकाउंट्स पे फॉरेक्स मार्केट और ग्लोबल मार्केट ट्रेड कर सकते हो। ओके, ये फंडेड अकाउंट क्या होता है भाई? सो फंडेड अकाउंट बेसिकली एक ऐसा फर्म होता है जो आपको एक कुछ एग्जाम्स पास करने होते हैं, कुछ फेजेस पास करने होते हैं। वो अगर आपने पास कर लिए तो आपको एक और अकाउंट मिलेगा, मास्टर अकाउंट, जिसपे आप जो भी ट्रेड करोगे उस पर आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी। तो समझ लीजिए अगर मैं एक प्रॉप फर्म हूँ, मैं एक फंडेड अकाउंट की कंपनी हूँ और आप मेरे पास आते हो, मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको स्टार्टिंग में एक छोटा सा फी पे करना है। मान लो आपको 10,000 का अकाउंट चाहिए, $10,000 का, जो कि 8 लाख के आसपास का अमाउंट होता है। आपको अगर 8 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए, आपको मुझे पे करने होंगे 5,000 रुपए, ठीक है। Okay. आपने 5,000 रुपए पे किए, आपको मैं एक डेमो अकाउंट दूंगा। अब उस अच्छा। डेमो अकाउंट पे आपको मुझे 8% रिटर्न्स करके दिखाने हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको एक इजी स्टेप में मैं आपको 5,000 दूंगा, आप मेरे को 8 लाख रुपए का एक अकाउंट दोगे, जो डेमो और रियल हो मेरे को नहीं मतलब, मैं उसी अकाउंट के अंदर 8% का प्रॉफिट जनरेट करना है मेरे को, चाहे मैं Correct. जैसे ट्रेड करूं, मैं Correct. कोई भी ट्रेड लूं, इंट्राडे लूं, जैसा भी लूं। अब मान लो 8 लाख के अकाउंट के अंदर मैं 64,000 के आसपास प्रॉफिट बना दिया और आपको दिखा दिया, तो आप एग्जाम में मेरे को पास कर देंगे? करेक्ट। तो वो होता है आपका फेज 1। फेज 1। उसके बाद आता है फेज 2। Okay. फेज 2 में आपको करना है 5% रिटर्न सेम अमाउंट पे। ओके, तो फिर आप मुझे 8 लाख का एक फ्रेश अकाउंट देंगे और उस पे मैं वापस से जो है 5% 40,000 के आसपास बना के आपको दिखाऊंगा। करेक्ट। तो आपको फिर मतलब एज अ फंडेड अकाउंट प्रोवाइडर आपको भरोसा हो जाएगा कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। करेक्ट। तो आपको बेसिकली ये प्रूफ करना है कि आप पैसा बना सकते हो। जस्ट लाइक 90% ऑफ द ट्रेडर्स जो लूज करते हैं, आपको ये प्रूफ करना है कि आप एक प्रॉफिटेबल आप ट्रेडर एक हो। प्रॉफिटेबल। एक बार आपने प्रूफ कर लिया तो आपको फिर मैं दूंगा मास्टर अकाउंट। अब Okay. मास्टर अकाउंट में आप जो भी ट्रेड अभी तक जो भी आपने ट्रेडिंग की, जो 8% बनाया और 5% बनाया, वो डेमो अकाउंट में बनाया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। उसका आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बट अब जो मैंने मास्टर अकाउंट आपको दिया है, उस पे आपने जो भी प्रॉफिट किया है, उस प्रॉफिट का 70 to 80% शेयर आपका, 20 से 30% मेरा। ओके, सो मान लीजिए अब
अब आपको मैं सब समझ गया कि भाई हमने 2 एग्जाम पास किया, 5,000 रुपए दिए थे, आपने मेरे को 5,000 रुपए के बदले 2 एग्जाम क्लियर करवा के मास्टर अकाउंट दिया। मास्टर अकाउंट कितने का मिलेगा भाई हमें? मास्टर अकाउंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बेसिकली आपको जो आपने जो स्टार्टिंग में फीस पे की है 5,000 की, आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही पे करना है। बट अगर आपने एग्जाम फेल कर दिया, आपने 8% या 5% आप नहीं कर पाए और आपने रूल्स तोड़ दिए, आपने लॉस कर दिया, तो 5,000 आपको रिफंड नहीं मिलता। ओके भाई, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे मैंने 5,000 दिया, मैंने 2 बार टेस्ट पास कर लिया, हाँ, मुझे 8 लाख का रियल अकाउंट मिल गया। अब जब तक मैं प्रॉफिट करूंगा उस रियल अकाउंट में, 8 लाख का मान लो 1 करोड़ कर दिया तो मुझे पैसे देते रहेगा वो। करेक्ट। ठीक है, अब मान लो अगर मैं वो 8 लाख उड़ा दूं तो फिर आपके 5,000 गए, आपके 5,000 आपको नहीं मिलने वाले। अगर आपने वो लेकिन फिर मास्टर अकाउंट, कंपनी लॉस में नहीं जाएगी उनकी? तो उनका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स होता है। तो जो आपको मास्टर अकाउंट मिलता है ना, वो भी रियल अकाउंट नहीं होता है, वो भी एक सिमुलेशन होता है। Okay. एंड बैकएंड पे इन फ्रॉप फर्म्स के ना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स चल रहे होते हैं, तो वो आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो। बिकॉज अगर मान लीजिए आपने जो भी अकाउंट पास किया है, जो भी एग्जाम पास किया, अगर आपने उसको एकदम फ्लूक में पास किया, जैसे बहुत ज़्यादा लॉट्स ले लिए एक साथ और उसमें आपने पास किया है, तो वो आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये बंदा जो है कैसे ट्रेड करके प्रॉफिट्स किया है। जिसने पास तो किया है, बट क्या इसने फ्लूक में पास किया है या फिर इसने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ किया है। अगर आपने प्रॉपरली किया है तो देन फिर कंपनी जो है आपके ऊपर बेट करेगा। अदरवाइज वो आपको फिर भी डेमो अकाउंट ही मिलने वाला है मास्टर अकाउंट में, राइट? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते क्योंकि हैं, उनको पता होता है कि आप लॉस ही करेंगे तो वो जो मास्टर अकाउंट देंगे वो भी डेमो दे देंगे, भले Correct. अगर प्रॉफिट कर लिया तो अपनी जेब से पैसा दे देंगे। करेक्ट, बिल्कुल। ओके, तो भाई अब जैसे आपने ये तो बता दिया तो ठीक है, अब कैपिटल अगर किसी के पास नहीं है तो अकाउंट आप पास करके अपना डेमो अकाउंट ले सकते हैं। अब भाई ये स्ट्रेटजी क्या यूज करें, क्योंकि अभी मार्केट में आप देखोगे बहुत टिप प्रोवाइडर्स हैं। करेक्ट। टिप के बाद एल्गोरिथम बेचने लगते हैं लोग, एल्गो के बाद लोग बोलते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजी देखो फिर बताएगा मार्केट ऊपर है नीचे है। वो आगे जाओगे तो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, उसके आगे जाओगे तो सप्लाई डिमांड, फिर आ जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, फिर आ जाता है आईसीटी। तो मतलब लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से आप अगर प्रॉफिटेबल हैं तो आप किस चीज को यूज करते हैं जो हमारी ऑडियंस भी कर सकती है कि प्रॉफिटेबल बन सके? मेरा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो है टाइमिंग। Okay. अब बहुत सारे लोग जो है ना प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी जैसा आपने बोला उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बट एक्चुअली फॉरेक्स मार्केट में अगर आपने जेन्युइनली टाइम स्पेंड किया है ना, अगर आप बैठ के पूरे 1-2 साल के चार्ट्स रीड करोगे और समझोगे ना, आपको ये रियलाइज होगा कि कुछ एक स्पेसिफिक टाइम विंडो होती है जिसमें ही मूव आते हैं। अब मैं इसको किल जोन कहता हूँ। हाँ. ठीक है, ये मैंने अपने लिए खुद के लिए एक विंडोज बनाई हुई है जिसको मैं किल जोन कहता हूँ। इन किल जोन्स में ही मेजॉरिटी मूव आते हैं। अभी जस्ट बिफोर शूटिंग दिस पॉडकास्ट आपके सामने मैंने एक ट्रेड लिया जो बहुत अच्छा मूव दिया। मेरा किल जोन शुरू हुआ, मैंने वो ट्रेड लिया और ट्रेड मेरे फेवर में गया। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं आप उनको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले बिफोर गेटिंग इनटू द मार्केट को, चार्ट को रीड करो पूरा। एक इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करो, गोल्ड सिलेक्ट करो या यूरो यूएसडी, जो भी एक पैर सिलेक्ट करो, उसके ऊपर 1 साल के चार्ट्स को पूरा स्टडी करो। आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो भी एसेट आप देख रहे हो उस पे ना दिन में ऐसे कुछ घंटे होते तभी मूव आता है, बाकी जितने भी टाइम है उधर मूव नहीं आता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो आपके फेक ब्रेकआउट्स है, जो अननेसेसरी ट्रेड्स है, वो सब क्लियर ऑफ हो जाते हैं, राइट? तो आपको पता है कि भाई जो 80 to 70% ट्रेड्स आपको मिल रहे हैं वो इसी टाइम विंडो में मिल रहे हैं, तो आपको सिर्फ उसी टाइम विंडो में ट्रेड करना है। अब क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोग जो है कभी भी ट्रेड करते हैं। अब आप कभी भी ट्रेड करोगे आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला, राइट? बिकॉज कभी भी मूव नहीं आता है मार्केट में। मार्केट में जो मूव है वो एक स्पेसिफिक विंडो में ही आता है। तो सबसे पहले तो आपको टाइमिंग देखनी है। आप अगर अपने आपको सही टाइमिंग में फिट कर रहे हो ना, तो फिर उसके बाद आपको सिर्फ टेक्निकल्स पे काम करना है। फिर उसके बाद आपने कोई भी सिस्टम बना लिया, अगर वो एक डिसेंट सिस्टम है, आपने टेस्ट किया हुआ है, तो आपका सिस्टम काम करना ही करना है, बिकॉज आप सही टाइम पे सही वक्त पर ट्रेडिंग कर रहे हो। ओके भाई, अगर इसको समराइज करें 5 पॉइंट्स में तो क्या बोलना चाहोगे, शॉर्ट 5 पॉइंट? तो सबसे पहले आपको टेस्ट करना है टाइमिंग्स। ओके, तो सबसे पहले आप अपने टाइमिंग्स टेस्ट करो कि किस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा बड़े मूव्स कैप्चर करने को मिल रहे हैं। जो भी एसेट आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो उसके पिछले 1 साल के चार्ट्स को स्टडी करो, उसमें ही आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैं स्पेशलाइज करता हूँ गोल्ड ट्रेडिंग में, ठीक है? मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ट्रेड करता हूँ। तो जब मैंने गोल्ड ट्रेड करने का डिसाइड किया था, मैंने गोल्ड के पिछले 2-3 साल के चार्ट्स को स्टडी किया था बैठकर। उसके बाद मुझे बेसिकली ये समझ में आया कि गोल्ड बिहेव कैसे करता है, कब मूव देता है, उसका क्या रिएक्शन होता है किस चीज पे, राइट? इट इज लाइक नोइंग अ पर्सन। अगर आप एक इंसान को 2-3 साल से जानते हो तो उसको आपको उसकी हर हैबिट पता होती है, राइट? सो ऐसे ही सेम आपको स्टडी करना है चार्ट्स को। लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि लोग आज यूएसडी ट्रेड कर रहे हैं, कल जापानीज येन करेंगे, परसों ग्रेट ब्रिटेन पाउंड करेंगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद पीपल।
एक इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करो, उसको इतने अच्छे से ऑब्जर्व करो कि आपको उसका हर एक मूवमेंट समझ में आ जाए, राइट? तो वो आप स्टडी करोगे ना, तो आपको टाइमिंग समझ में आ जाएगा, क्या टाइम्स पे ट्रेड लेना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएगा, टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब अब गोल्ड की एक आदत है, ठीक है? गोल्ड जो है ना, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस 2 से कम बार टेस्ट किए बगैर ब्रेक नहीं करता है। ओके आप ये ऑब्जर्व कर लेना, गोल्ड कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार टेस्ट करेगा तभी ब्रेक करेगा। ओके तो Right. गाइज ये गोल्ड की स्ट्रेटजी हो गई। अगर आप गोल्ड को ट्रेड करते हैं फोरेक्स में तो ब्रेकआउट तभी आता है जब वो मिनिमम 2 बार रेजिस्टेंस या सपोर्ट टेस्ट करता है, और अगर उसके पहले आ रहा है मतलब वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। करेक्ट, एंड ये हो गया एक कैरेक्टरिस्टिक, राइट? अब ऐसे हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको ये समझना है, ये भी आप चार्ट स्टडी करोगे आपको समझ में आ जाएगा। जब आपको ये समझ में आ गया तो अब इसके ऊपर आप एक सिस्टम बना सकते हो। अब देखो, अब मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बताया, अब इस पे आप 2 सिस्टम बना सकते हो। एक तो आप रिवर्सल ट्रेडिंग का सिस्टम बना सकते हो कि आपने देखा है कि भाई एक रेजिस्टेंस है, एक बार टेस्ट हुआ है, दूसरी बार तो होना ही होना है, राइट? तो दूसरी बार जब आएगा तो आप एक रिवर्सल ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हो उस पे। सेकंड पर्सपेक्टिव है, इस पे आप एक ब्रेकआउट सिस्टम बना सकते हो। 2-3 बार टेस्ट हुआ है, चौथी बार जैसे ही हाई ब्रेक करेगा बाय कर लो, क्योंकि आपको पता है ब्रेकआउट आने वाला है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करके आपको एक सिस्टम पे काम करना है, सिस्टम बनाना है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो आपने सिस्टम बनाया उसको आपको बैक टेस्ट करना है। आपको पिछले पुराने चार्ट पर फिर से जाकर ये देखना है कि भाई ठीक है, जो टाइमिंग मैंने बनाई है, जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने आइडेंटिफाई किया है, वो काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? उसके बाद आप जब बैक टेस्ट करोगे, 100 ट्रेड्स पे बैक टेस्ट करोगे, तो आपको एक डेटा मिलेगा फिर से। वो डेटा आपको ये बताएगा कि आपका एक्यूरेसी कितना है, आपको किस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेड्स मिल रहे हैं, आप कौन से वक्त सबसे ज्यादा लॉसेस कर रहे हो, आपका एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है। जब ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे कब ट्रेड करना है, क्या चीजें काम कर रही है, क्या चीजें काम नहीं कर रही है। एक बार आपका बैक टेस्टिंग हो गया, उसके बाद आपके पास बेसिकली एक स्ट्रैटेजी और सिस्टम रेडी है जो टेस्टेड है, जो आपको पता है कि काम करता है या नहीं करता है। ये होने के बाद लास्ट स्टेप ये है कि आपको अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है, क्योंकि एक इंसान जिसके पास एक विनिंग सिस्टम है बट उसकी साइकोलॉजी में गड़बड़ है, तो भी वो पैसा नहीं कमा पाएगा। तो फोर्थ स्टेप जो है वो है साइकोलॉजी पे काम करना है। एक बार ये हो गया, एक बार आप कंसिस्टेंट हो गए, एक बार आप डिसिप्लिन हो गए और आपका सिस्टम आपको कंसिस्टेंटली पैसा दे रहा है, लास्ट स्टेप है कि उसको कंटिन्यूसली आप इंप्रूव करते रहो, बिकॉज ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो इवॉल्व करते रहती है, मार्केट जो ऐसी चीज़ है इवॉल्व करते रहती है, राइट? जो 2008 में काम कर रहा था वो आज काम नहीं कर रहा है, राइट? जो आज काम कर रहा है वो 2030 में नहीं काम करने वाला। तो आपको हमेशा सीखते रहना है। एंड लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि हमेशा सीखते रहना है और अपना सिस्टम जो है उसको डेवलप करते रहना है। आज भी इवन दो मतलब मेरे जो क्लोज स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं ट्रेड करता हूँ, वो मुझे पूछते रहते हैं कि आपका सिस्टम है, प्रॉफिटेबल है, आप भी पैसा कमा रहे हो, हम भी पैसा कमा रहे हैं, बट आप इसमें फिर भी कुछ ना कुछ नया क्यों लेके आते रहते हो? बिकॉज मार्केट जो है वो इवॉल्व करता रहता है, आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट अपनी स्ट्रेटजी में लाते रहना चाहिए। गॉट इट। जैसे ये भाई ने ना 2 बात बहुत सही कही कि मार्केट इवॉल्व करता है, सब चीज़ें इवॉल्व करती है। आज से 9 साल 10 साल पहले फ्री ट्रेड्स कुछ होते नहीं थे, और आज अगर आप देखोगे तो इतनी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है कंपेयर टू 8-9 साल, राइट ब्रो? एब्सोल्युटली, है ना। सेकंड, जैसे इन्होंने बोला कि हमारे इंडियन ट्रेडर्स और जितने ट्रेडर्स हैं ना जो नए होते हैं, वो पूरा रायता फैला रखे होते हैं कि कभी ये पेयर ट्रेड कर रहे हैं, कभी ये चीज़ ट्रेड कर रहे हैं, कभी वो ट्रेड कर रहे हैं। दे डोंट स्टिक टू अ सिस्टम। सिमिलरली जैसे लाइफ पार्टनर हो गया, 5 लोगों के साथ घूम रहे हैं इतने, फिर खुद ही डिप्रेस हो रहे हैं। भाई तुम एक के साथ फोकस तो करो। जैसे मैं भी अगर एग्जांपल बताऊं, भाई ने गोल्ड ट्रेड किया एंड ही गॉट गुड मनी, 3 साल से कर रहे हैं। मैंने अभी एक स्टॉक चूज किया हुआ है, एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कोई भी आप क्रेन देखोगे भाई इतना अच्छा सेटअप मिलता है उसमें, स्विंग में मैं कम से कम 12-15 ट्रेड ले चुका हूँ, हर महीने प्रॉफिटेबल है। वो मैं उसको समझ गया हूँ कि वो एक्चुअली कैसे बिहेव कर रहा है। एग्जैक्टली। सो वही होगा नए ट्रेडर्स के लिए, जो भी चालू कर रहा है, स्टिक टू अ सिस्टम, स्टिक टू अ करेंसी या कोई स्टॉक या कोई चीज, और उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करो रादर देन मेकिंग अ रायता अराउंड योरसेल्फ। 100%। कभी ये कभी वो कभी ये, फिर तो किसी के नहीं रहोगे। और भाई चलो ये तो चलो समझ में आ गया, 5 पॉइंट्स आपने बताए। अब मान लीजिए ये सब 5,000 रुपए लेके बैठे हैं, तो आप इनको यही बोलेंगे कि फंडेड अकाउंट पहले वो कर लो? 100%, क्योंकि देखो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप 5,000 की जगह आप 50,000 लेके बैठे हो, ठीक है? अब अगर आपने 50,000 रुपए का ब्रोकर के साथ अकाउंट खोला, 50,000 रुपए कितना डॉलर होता है? $600 के आसपास होता है, राइट? अब आपने रियल फंड्स डाले, ब्रोकर के साथ $600 का अकाउंट खोला। अब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस यू कैन डू इज $600, क्योंकि आपने 50,000 का पैसा डाला है, 50,000 का लॉस करोगे, 50,000 गया, जीरो हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे आप फंडेड अकाउंट्स खरीदोगे, आपके पास 50,000 है, आप 50,000 रुपए में 8 लाख के 10 फंडेड अकाउंट्स खरीद सकते हो, राइट? बिकॉज एक अकाउंट 5,000 का है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि आप 10 अकाउंट्स में ज्यादा सीखोगे
या एक अकाउंट में ज्यादा सीखोगे? सीधी सी बात है, 10 अकाउंट्स में आप ज्यादा सीखोगे, क्योंकि आपने अगर एक बार सिर्फ मिस्टेक करके $600 ब्लो किया तो वो तो गया ना। गया, सही बात लेकिन है। आपने $50 डाला, आपने एक अकाउंट लिया, इंस्टेंटली ब्लो कर दिया, बट यू स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड अनदर 9 अकाउंट्स। 9 अकाउंट्स। तो फंडेड अकाउंट से क्या होता है कि आपका जो लर्निंग कर्व है वो बहुत ईजी हो जाता है कम पैसों में। तो अगर आपके पास 5,000 रुपए भी है ना, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फंडेड अकाउंट लो, बिकॉज उसमें आपको समझ में आता है। और फंडेड अकाउंट्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि वो आपको ना डिसिप्लिन बनाता है, क्योंकि जब हम खुद के पर्सनल अकाउंट ट्रेड कर रहे होते हैं ना, हम डिसिप्लिन नहीं होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ठीक है ना, मेरा ही तो है, लॉस भी हो उड़ा जाएगा तो देंगे। चलेगा। तो समझ गया। लेकिन फंडेड अकाउंट जो है ना, फंडेड अकाउंट में आपने रूल तोड़ा तो आपका अकाउंट गया। तो फंडेड अकाउंट जो है आपको डिसिप्लिन भी बनाता है। डिसिप्लिन सिखाता है। नाइस भाई। अब देखो, आपने ये तो सिखा दिया कि अकाउंट कहाँ से लेना है, आपने क्रेडिट स्वैप सब सिखा दिया, पिप्स सिखा दिया, स्ट्रेटजी बता दी, टिप्स बता दिए, अब ये सब तो सीख गए। अब भाई इसमें साइकोलॉजी का भी एक गेम तो होता है ट्रेडिंग में। 100%। मैंने देखा है कि लोग जो ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं या बहुत चीज़ों से एडिक्टेड होते हैं, जिनका फोकस नहीं होता लाइफ में, वो लॉस करते हैं ज़्यादा। कोई भी ट्रेडिंग ले लो। सो ऐसी क्या कोई चीज़ आप बता सकते हो जिससे लोग बहुत एडिक्टेड है, जिससे वो फोकस छोड़ रहे हैं, खासकर हमारी यंग ऑडियंस? तो स्पेशली यंग ऑडियंस, मुझे मतलब ऑलमोस्ट रोज मैसेजेस आते हैं लोगों के। लोग चाहते हैं कि मैं पॉर्न के ऊपर बात करूँ, सेक्स के ऊपर बात करूँ, गर्ल्स के ऊपर बात करूँ। एंड ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, स्पेशली हमारी जनरेशन का और जो यंग लोग है, बिकॉज वो लोग ये चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। और जस्ट नॉट दिस, मेरे हिसाब से एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया। अब बहुत सारे लोग ना जो ट्रेडिंग में आते हैं, वो लोग यही भूल जाते हैं कि वो ट्रेडिंग में आए क्यों है। मैंने देखा है कि यार 17-18 साल के लोग ट्रेडिंग में आ रहे हैं, कोर्सेज लीक कर रहे हैं दूसरे के, खुद की कम्युनिटी बना रहे हैं। अरे भाई साहब, तुमने तो पैसे ही नहीं कमाए अभी, तुम कहाँ किसी और का कोर्स बेच रहे हो? तुम कोर्स बेचने आए थे यहाँ पे, या फिर तुम ट्रेडिंग करने आए थे, आप मार्केट से पैसा कमाने आए थे, राइट? सही तो बात है। लोग ये सारी चीजें भूल जाते हैं। और भाई मतलब ये जो लोग ज़्यादा पॉर्न से एडिक्ट होते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में शायद लोनलीनेस हो, कुछ भी हो, तो पॉर्न ज़्यादा देखने से क्या स्टॉक मार्केट में या कोई भी फोरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग में इफेक्ट आता है या लॉसेस में इफेक्ट आता है? 100%। आई थिंक अगर आप पॉर्न से एडिक्टेड हो या उस चीज़ को बार बार कर रहे हो, तो आई थिंक वो तो आपकी सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, हर जगह इफेक्ट करने वाला है। ओके, राइट? फोकस छूट जाएगा। 100% आपका फोकस छूट जाएगा। एंड जैसे कि अब पॉर्न जो है आपको प्रोग्राम कर देता है इंस्टेंट प्लेजर के लिए, राइट? सबसे आसान प्लेजर पॉर्न है। आपने फोन खोला, गूगल किया, वीडियो देखा, आप यू गेट अ डोपामिन यू गेट अ डोपामिन हिट, ठीक है? तो इंस्टेंट प्लेजर है। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, अब ट्रेडिंग में आप एक ट्रेड लोगे, आपको वो इंस्टेंट प्लेजर की आदत है, तो यस आप एग्जैक्टली। ट्रेड लोगे, आप सोचोगे कि भाई इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए मुझे, बिकॉज मुझे तो इंस्टेंट प्लेजर की आदत है। गॉट इट। ट्रेड थोड़ा सा आपके फेवर में जाएगा, आप एग्जिट कर लोगे, बिकॉज आपको इंस्टेंट प्लेजर की आदत है। आप पेशेंस ही नहीं रख पाओगे, आपके अंदर पेशेंस तो है नहीं, आप तो रोज रात में फोन में कुछ और ही देख रहे हो। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो है, इफेक्ट तो जरूर करेगा। So basically, trading gives us a lot of dopamine, and just because we get instant, spike of glucose in our blood levels, we start watching more of such things like porn. वो देखा, अच्छा pleasure feel हुआ, and then वो addict हो गया। और इन सारी चीज़ों से we lose focus somehow, और 100%। emotions हमारे चले जाते हैं, एक frenzy हो जाती है कि हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, and उसके वजह से eventually life crashes down। राइट। ओके, ठीक है। एंड भाई अब जैसे पॉन से लाइफ क्रैश कर रही है, राइट? आई हैव ऑल्सो हर्ड कि जो लोग वीड करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आप देखोगे इंडिया में, तो आई डोंट नो इफ इट्स कॉमन और नॉट, बट कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि सारे ट्रेडर्स ऐसे वीड स्मोक कर रहे होते हैं, गांजा बेसिकली। तो क्या उससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है? गांजा, अगर आप मान लो कोई गांजा फूक के ट्रेड कर रहा है, हाँ। तो क्या वो ट्रेड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, प्रॉफिटेबल जाएगा वो ट्रेड? तो देखो, मैंने तो कभी ऑनेस्टली ट्राई नहीं किया और ना मैं करूंगा, बट मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हो जो आपको टेम्परेरी इन्फ्लुएंस दे रहा है और आप वो यूज़ कर रहे हो, वैसे तो मैं तो कम्प्लीटली डिसएग्री करूंगा कि वीड स्मोक करने से आपका ट्रेडिंग Confidence। बेटर होगा। बट अगर आप वो कर भी रहे हो ना, तो वो टेम्परेरी है, बिकॉज आप जिंदगी भर तो वीड नहीं स्मोक कर सकते। एक दिन आपकी बॉडी आपको बोलेगी कि भाई बस कर ले यार, अब हो गया, तब क्या करोगे? तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इस चीज़ में भी, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि ट्रेडिंग जो है ना, वो शॉर्टकट है एक लाइफ में मैट्रिक्स से एस्केप करने का, लाइफ में कुछ बड़ा करने का। ट्रेडिंग एक शॉर्टकट है, ठीक है? अब आप शॉर्टकट में भी शॉर्टकट ढूंढोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रेडिंग एक ऑलरेडी शॉर्टकट है। आप 4-5 साल मेहनत करो, आपके पास इतना पैसा रहेगा कि आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब
लोगों को शॉर्टकट का भी शॉर्टकट चाहिए, अब उसमें भी आप शॉर्टकट डाल रहे हो तो फिर भाई फिर तो रास्ता नहीं है, इतनी मेहनत तो करनी मतलब पड़ेगी। लोग जो हैं जॉब छोड़ के पढ़ाई छोड़ के ट्रेडिंग में आ रहे हैं कि भाई पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाने के लिए भी सोच रहे हैं कि गांजा फूक के बैठ जाते हैं, जिससे क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और फिर वो पॉर्न एडिक्शन और ये सब से अपनी पूरी लाइफ खराब कर रहे हैं। 100%। और मैं फिर तो ऐसे एक इंसान को नहीं जानता हूँ जो ये गांजा पॉन ये सब एडिक्शन से करते हुए कुछ अच्छा किया कुछ हो। अच्छा किया हुआ लाइफ में। बात तो सही है। सो गाइस, एक बहुत बड़ा लेसन है ये, जिसके बारे में सोसाइटी में बहुत लोग बात नहीं करते। करेक्ट। इवेंचुअली वी आर टॉकिंग इट बिकॉज हमारी सब यार इंडियन मेंस करते हैं, वुमेन्स भी करती हैं, सीधी सी बात है। बट यू नीड टू कंट्रोल इट टू अ लिमिट। करेक्ट। ठीक है। अब भाई फोरेक्स में ना र्यूमर्स भी बहुत हैं कि क्योंकि इंडिया में इलीगल है, बट इंडिया में लोग तो बहुत करते हैं ट्रेडिंग। तो हवाला का ये कोई सिस्टम होता है जिससे ये पैसे कहीं दुबई या कोई सऊदी कंट्रीज या कोई भी कंट्री में जाता है, सऊदी वाले उठा मत ले जाना मेरे को, तो ऐसे कोई कंट्री में जाता है और फिर वहां से वो अकाउंट्स भेजते हैं ट्रेड करने के लिए। तो ये क्या सिस्टम है, अगर कभी आपने सुना है हवाला सिस्टम? हाँ, तो मैं डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये इलीगल है। मैं ओके, हवाला इज इन इलीगल। इन एनी वे आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस। मैं आपको खाली समझा रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 1 करोड़ रुपए है कैश, INR। ओके मुझे वो पैसा चाहिए दुबई में, ओके दिरहम्स में। अब मैं Okay. क्या करूँगा, मैं कांटेक्ट करूँगा पर्सन ए को, जो हवाला वाला बंदा है, ठीक है। अब पर्सन ए को मैं कांटेक्ट करूँगा, मैं उसको बोलूँगा कि भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपए कैश है, मुझे दिरहम चाहिए दुबई में। ओके अब वो मुझे एक टोकन अमाउंट, एक टोकन नंबर देगा, ठीक है। Okay. एक फोटो भेजेगा जिसमें एक नंबर लिखा होगा। अब मुझे 1 करोड़ रुपए कैश लेकर जाना है उसकी लोकेशन पर, उसको टोकन नंबर बताना है। मैं टोकन नंबर बताऊंगा, 1 करोड़ उसको कैश दूंगा। अब उसका एक और आदमी पर्सन बी बैठा होगा दुबई में, जिसके पास उतने दिरहम्स होंगे, ओके ठीक है। अब वो दिरहम जो है वहां पे मुझे मिल जाएगा, मुझे फिर से एक टोकन नंबर उसको बताना है, बोलना है, तब ये वेरिफिकेशन के लिए होता है कि भाई बंदा सेम है या नहीं, राइट। तो उसको टोकन नंबर मैंने दे दिया। अब मुझे वहां पे तकरीबन 5 लाख दिरहम जो है वो मिल जाएंगे। और इससे क्या होता है पता है, इससे पैसा देश के बाहर गया ही नहीं, समझ रहे हो। बिकॉज मेरे पास जो INR था 1 करोड़, वो तो इंडिया में ही है, मैंने पर्सन ए को दे दिया। अब वो उसका क्या करेगा वो मुझे नहीं पता। वहां पर्सन बी के पास दिरहम ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो मेरा जो पैसा INR है वो देश के बाहर ही जा ही नहीं रहा है, राइट। INR में जो पैसा था इंडिया में, वो इंडिया में ही सर्कुलेट हुआ, जो दिरहम में था वो दिरहम में ही सर्कुलेट हुआ, राइट। सो इसको कहते हैं हवाला, और ऐसे ही काम करता है। तो मतलब अच्छा। और अब जैसे जो लोग बहुत बड़े फोरेक्स ट्रेडर है, गुजराती मारवाड़ी, गुजरात में तो बहुत फेमस हो गया फोरेक्स, तो वो क्या करते होंगे कि 10 15 20 50 करोड़ का हवाला देते होंगे और वहाँ फोरेक्स का अकाउंट लेके वहाँ अपना ट्रेडिंग करते होंगे। उधर ये लोग हवाला को अंगड़िया कहते हैं। दुबई में अंगड़िया बोलते हैं। नहीं, गुजराती लोग जो है इस टर्म को अंगड़िया कहते हैं। ओके। सो भाई, जितने बहुत सारे मैंने ट्रेडर्स को देखा है, वो सुबह उठना लेट प्रेफर करते हैं और रात को जागते ज़्यादा हैं। तो इसका क्या थ्योरी है? तो इसके पीछे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी जो मैं पढ़ रहा था। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक मॉर्निंग पर्सन होता है, एक नाइट पर्सन होता है, ठीक है। अब इसके पीछे थ्योरी ये है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे, जो ट्राइब्स में रहते थे, राइट, बहुत पहले की बात है, हज़ारों साल पहले की बात है, जो ट्राइब्स में रहते थे। अब ट्राइब्स में 2 कैटेगरी के लोग होते थे। एक जो दिन के टाइम पहरा देते थे, जो दिन के टाइम ट्राइब को प्रोटेक्ट करते थे, और एक जो रात भर जाग कर ट्राइब को प्रोटेक्ट करते थे। अब थ्योरी ये कहती है कि आप अगर नाइट पर्सन हो ना, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो एंसेस्टर था ना, वो नाइट कैटेगरी वाला ट्राइब में था, और वो रात में उठ के ट्राइब वालों को प्रोटेक्ट करता था। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो रात वाले पर्सन है ना, नॉर्मली ऑब्जर्व करना कि दे आर स्ट्रॉन्गर, दे हैव अ वेरी अल्फा कैरेक्टरिस्टिक, दे आर स्ट्रॉन्गर, दे आर फास्टर, दे आर मेंटली मोर शार्प। बिकॉज ऑब्वियसली रात में अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको वो माइंडसेट चाहिए, वो एटीट्यूड चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई हैव रेड। अब आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल अग्री विद इट, आई थिंक इट इज ट्रू, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को भी लग रहा है ये ट्रू है भाई। अच्छा चलो ठीक है, ये तो ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर्स हो सकता है अभी लॉस में भी होंगे जो देख रहे होंगे, तो भाई ये लॉस कैसे रिकवर कर सकते हैं? तो सबसे पहला स्टेप ऑफ रिकवरिंग अ लॉस इज टू फॉरगेट दैट यू मेड अ लॉस। क्योंकि आपने लॉस कर दिया है, ठीक है, अब लॉस तो हो गया, भूल जाओ उसको, भूल जाना है। क्योंकि अगर आप वो ध्यान में रख के, क्योंकि देखो व्हाट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को क्या बोल रहे हो, आप खुद से क्या बात कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आपने 10 लाख रुपए का लॉस किया हुआ है, अब अगर आप अगले दिन ट्रेड करोगे आपको खुद को ये बोलते हुए कि मेरा 10 लाख का लॉस हुआ है, तो आप अपने आप को ही नेगेटिव सेल्फ टॉक दे रहे हो, राइट। ऐसा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको भूल जाना है कि आपका लॉस हुआ। बोलना, आई नो, बोलना बड़ा आसान है और भूलना भूलना बहुत मुश्किल है, बट उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लॉस हुआ है, गलती की वजह से हुआ है। अब प्रॉब्लम है कि लॉस लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते? बिकॉज उनको अपनी गलती नहीं माननी है। लोगों को बोलना है कि भाई मार्केट में ऐसा हो गया, मेरे ब्रोकर ने कर दिया तो मेरा लॉस हो गया। भाई गलती तो आपकी है ना,
ब्रोकर को थोड़ी आपके अगेंस्ट कोई दुश्मनी है, मार्केट को तो पता भी नहीं आप ट्रेड भी कर रहे हो या नहीं, राइट। सो सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि भाई गलती हुई है, जो गलती हुई उसको फिक्स करना है, राइट। अब जो भी लॉस आपने किया है उसको एक ट्यूशन फीस की तरह मान लो यार, कि मार्केट को मैंने ट्यूशन फीस पे कर दी मुझे ये लेसन सिखाने के लिए। अब वो लेसन आपने सीख लिया, अब आपको फ्रेश स्टार्ट करनी है, भूल जाना है, जो लेसन आपने सीखा है उसके ऊपर फोकस करना है, वो गलती वापस नहीं करनी है। गॉट इट भाई। अगर इसको समराइज करें कि अगर कोई ट्रेडर लॉस में है, 3 ऐसे पॉइंट जिससे वो लॉस फटाफट रिकवर कर सकता है या कैसे ठीक कर सकता है, एकदम समराइज। सबसे पहला लॉस हो गया उसको भूल जाना है, और लॉस रिकवरी के एटीट्यूड से ट्रेडिंग नहीं करनी है, कि मतलब मैं रिकवर कल ही कर लूंगा, वो नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज, जो गलती की वजह से आपका लॉस हुआ है उस गलती को एक्सेप्ट करो, उस गलती के ऊपर काम करो, गलती के ऊपर काम करना है। और लॉस हो रहा था, मैं मानता हूँ लॉस होता है, बट उसके साथ साथ आपने 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट भी किया होगा, उसके ऊपर ज़्यादा काम करो जिसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, और जो आपकी वीकनेस है जिसकी वजह से लॉस हुआ था उसको एकदम बंद कर दो। ओके तो मतलब जो ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं भाई, ये उनके लिए है। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिला होगा भाई। एक दो चीज़ और होती है कि डू यू रियली थिंक कि मार्केट्स हम अब पहले से बहुत चेंज हो गई हैं, तो स्ट्रेटजीज चेंज करने का टाइम है, कुछ नया आने का टाइम है? कि जैसे पहले हम देखते थे कि नॉर्मल सप्लाई डिमांड भी काम करता था, फिर अचानक से फ्री ट्रेड्स आने लगे कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया मार्केट। तो डू यू थिंक कि आगे जाके ये और चेंज होगा और टफ होते जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि ट्रेडर्स आर एंटरिंग, न्यू ट्रेडर्स आर कमिंग ओवर, मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो व्हाट इज़ योर व्यू इन दिस? सो मेरे हिसाब से तो मार्केट हमेशा से ही टफ था, मार्केट में पैसा बनाना कभी इजी नहीं रहा है। आप अगर पुराने टाइम का भी देख लोगे तो स्टैटिस्टिक्स यही था कि 90% लोग पैसा लूज़ कर रहे हैं, तो वो ये स्टैटिस्टिक्स मेरे हिसाब से हमेशा स्टैंडर्ड रहने वाला है। बस वही कि डेफिनेटली मार्केट कंडीशंस तो चेंज होने ही वाली है, और इसीलिए हर एक ट्रेडर जो ट्रेड कर रहा है उसको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चीज़ों पे काम करते रहना चाहिए, और अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर हमेशा इंप्रूवमेंट लाते रहना चाहिए। भाई अगर किसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरा सीखना है बेसिक से एडवांस, तो आपका कोई प्रोडक्ट या कोई कोर्स या कोई सेशन होता है? हाँ, तो मैं लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि देखो अगर आपको गोल्फ सीखना है तो सबसे आसान चीज़ क्या है, सबसे आसान चीज़ और सबसे प्रैक्टिकल चीज़ है कि आप एक गोल्फ क्लब का मेंबरशिप ले लो, वहाँ पे लोग गोल्फ खेल रहे होंगे, आप अपने आप सीख जाओगे साथ में खेलते हाँ खेलते। जी। अगर आपको गोल्फ आता है, मैं आपके साथ सिर्फ 1 घंटा स्पेंड करूँगा, मुझे सारे टर्म्स पता चल जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा कैसे स्टिक को होल्ड करना है और क्या क्या करना है। सेम चीज़, कोई भी चीज़ आपको सीखनी है, द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट वे टू लर्न इज़ कि आप ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओ, वो चीज़ खुद कर रहे हैं। एंड इसीलिए मैंने एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनाई है जिसमें आज 3500 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स है, जहाँ पे मैं खुद एक्टिव हूँ, मैं खुद अपने एनालिसिस रोज शेयर करता हूँ। इनफैक्ट आज ही मैंने गोल्ड का मेरा एनालिसिस शेयर किया था कि प्राइस ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट देगा, वैसे ही हुआ, मैंने भी ट्रेड लिया, अपना प्रॉफिट भी शेयर किया प्रूफ के साथ लोगों के साथ। सो मैंने ऐसी कम्युनिटी बनाई है जहाँ पे लोग घुस सकते हैं, ट्रेडर से बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, एंड चाहे आप बिगिनर हो चाहे वो आप एडवांस्ड हो, हर तरीके का ट्रेडर मिलेगा, हर तरीके के ट्रेडर से बात करके हर तरीके की लर्निंग्स भी मिलेगी। तो भाई ये फ्री है या पेड है? दिस इज नॉट अ फ्री कम्युनिटी, बट ऐसी कम्युनिटीज जहाँ पे सामने वाला खुद रोज आके एनालिसिस डाल रहा है, हम कम्युनिटी कॉल्स भी करते हैं, हम फिजिकल मीटअप्स भी करते हैं। अभी रिसेंटली पिछले महीने में मैं दिल्ली में था, 50 से ज़्यादा लोग आए थे हमारी कम्युनिटी से मिलने के लिए, हम डाउट सॉल्विंग सेशंस भी करते हैं। ऐसी कम्युनिटी का नॉर्मली एवरी मंथ कॉस्ट होता है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होता है, वो हटाने के लिए मैंने सिर्फ एक वन टाइम कॉस्ट रखा है 5000 रुपये का, और एक बार आपको पे करना है और आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलने वाला है इस कम्युनिटी का। ओके तो गाइज जो मैं लिंक है वो नीचे डलवा देता हूँ यहाँ पर, और कोई कूपन कोड डाल देते हैं, जैसे कोई 10% ऑफ वगैरह कुछ दोगे आप? तो भाई आपके ऑडियंस के लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं कोड शाश्वत10, शाश्वत 10 यूज़ करेंगे तो उनको एक 10% का ऑफ मिल जाएगा। ओके तो गाइज SHASHWAT 10 यूज़ करोगे, नीचे लिंक है, तो एक्स्ट्रा 10% का और ऑफ मिल जाएगा। बाकी मैंने इनकी जर्नी खुद देखी है, तो यार आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा जेन्युइन आपको कोई बंदा आपको बाहर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हम मिले थे 2021 में भाई, रिसेंटली दुबई शिफ्ट हुए थे, अल्फा ट्रेडर का चैनल चालू किया था, सिल्वर प्ले बटन लगाया हुआ करता था, और आज जो स्टेज पे हैं, जो हम डेटा देखते हैं, जो हम पब्लिकली नहीं दिखा सकते, बट अ जर्नी विच हैज़ गॉट सो बिग, और आगे और भी जाएंगे। तो थैंक यू सो मच भाई फॉर एक्सप्लेनिंग द ऑडियंस इतना डीप में जाके। एंड गाइज और भी वीडियोस आएंगी, लाइक करते जाइएगा, कमेंट पे बताइए कैसा लगा वीडियो। किसी एक इंसान का जिसका कमेंट सबसे अच्छा लगेगा हमें, उसको हम कोई एक गिव अवे में गिफ्ट देंगे, तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। बट आप कमेंट पे बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, एंड कोई डाउट हो तो भी बताइए, हम सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल नेक्स्ट।